ऑफिस से घर लौटकर मैंने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर दिखा, पिताजी रसोई में खाना बना रहे थे और संध्या सोफे पर सो रही थी। पहले तो गुस्सा आया, पर फिर मैंने टेप रिवाइंड किया। रिवाइंड ने मेरी आंखें खोल दी। असलियत ये थी कि संध्या काम से थकी हुई सिर दर्द में घर लौटी थी। पिताजी ने उसे सुला दिया, बच्चों को चुप कराया और खुद रसोई संभाल ली। कैमरे ने मुझे पहला सबक दिया, कभी भी आधी तस्वीर देखकर राय मत बनाओ। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे, 2 छोटे बच्चे थे और हम पिताजी गोविंद प्रसाद के साथ रहते थे। वह पहले निर्माण मजदूर थे, लेकिन गिरने की वजह से भारी काम छोड़ना पड़ा। अब वे घर और बच्चों को संभालते थे। माँ सावित्री मुंबई में काम करती, साल में कुछ ही बार लौट पाती। कुछ महीनों से संध्या चक्कर, थकान और उल्टी की शिकायत करती थी। पैसे और छुट्टी का डर उसे डॉक्टर तक नहीं जाने देता। लेकिन एक दिन मैंने जिद करके लखनऊ के एसपीसीआई में जांच कराई। रिपोर्ट देखते ही जमीन खिसक गई। ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर बोले तुरंत सर्जरी, फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। खर्च लाखों का। मैंने उसकी ठंडी उंगलियां कसकर पकड़ी। संध्या मुस्कुराई, डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन उस मुस्कान में डर छिपा हुआ था। घर लौटते ही पिताजी ने पुरानी पेटी खोली और माँ के सोने और चांदी के जेवर मेरे हाथ पर रख दिए। पहले बहू को बचाओ, इन चीजों का क्या है। हमने गली के दरवाजे पर एक पर्चा चिपकाया, संध्या, ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, कृपया मदद करें। उसके नीचे यूपीआई कोड लिखा था। संध्या के ऑफिस में भी उसके दोस्तों ने मदद की गुहार लगाई और मदद आने भी लगे। लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से दिया, कोई 100 रुपए, कोई 500 रुपए। यहाँ तक कि गली का चाय वाला भी 100 रुपए पकड़ा गया। भाई, बस इतना ही है, बच्चों को खिलाना। मैं रो पड़ा। ऑपरेशन 7 घंटे चला। वेटिंग रूम की हर घड़ी फांस जैसी चुभती रही। आखिर डॉक्टर बाहर आए। ट्यूमर का बड़ा हिस्सा निकाल दिया है, अभी निगरानी जरूरी है। आईसीयू में पट्टियों से लिपटी संध्या ने आंखें खोली। मैंने फुसफुसाया, मैं यही हूँ। उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। वो पल मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान था। 6 हफ्तों की रेडियोथेरेपी के बाद उसके बाल झड़ गए। मैंने भी सिर मुंडवाकर आईने में देखा और हंसते हुए बोला, अब हम दोनों मैचिंग हैं। संध्या पहली बार जोर से हंसी। पिताजी बच्चों को रोटी बनाना सिखा रहे थे। माँ कहानियां सुनाकर उन्हें सुला रही थी और मैं, वही पति जो कभी कैमरे की वजह से शक करता था, अब हर पल कैमरे में सिर्फ अपने परिवार की ताकत देखता था। 3 महीने बाद डॉक्टर ने नई एमआरआई पुरानी के पास रखी और कहा, ट्यूमर स्थिर है, अभी ठीक है। पिताजी ने आंखें पोंछी। माँ ने धीरे से कहा, जय भोलेनाथ। वापसी में गंगा किनारे वही हवा बह रही थी। संध्या ने सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फुसफुसाई, घर चलो, हमारी रसोई बुला रही है। गली में वही चाय वाला दौड़कर आया और संध्या के हाथ में एक छोटा पैकेट थमा गया। हल्दी, काली मिर्च और गुड़। बहू, इसे दूध में डालकर पीना। संध्या रोते रोते हंस दी। उस रात मैंने कैमरा ऑन किया और तुरंत बंद कर दिया।
पिताजी को चाय थमाते हुए बोला, एक फ्रेम के लिए पत्नी पर गुस्सा करने की माफी चाहता हूँ। शुक्र है मैंने टेप रिवाइंड किया। पिताजी ने सिर हिलाया। बेटा, इंसान वही है जो देखने से पहले ठहरना और पूछना सीख ले। मैं मुस्कुराया। हाँ, लड़ाई अभी लंबी है। कैंसर लौट भी सकता है, मगर अब हम सब साथ खड़े रहना जानते हैं। घर के कोने में रखा वही प्लास्टिक का डिब्बा अब भी था, जिस पर बच्चों ने टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा था, जिसे जरूरत हो ले लो, जिसके पास है वो मुझे दे दो। मैंने उसे छुआ और सोचा, शायद हमारी जिंदगी उसी दिन बदल गई थी जब मैंने पहली बार कैमरा बंद किया और रिश्तों को देखना शुरू किया। अब संध्या एक एनजीओ चलाती है और कैंसर पीड़ितों के लिए जितना हो सकता है लोगों से मदद मांगती है और उनकी सहायता करती है।